हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है, संडे स्कूल की रेगुलर क्लासेस चल रही है साइमा ऑफिशियल में। तो जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, आज हम जो सीखेंगे बाइबल में से वो है यसाया चैप्टर 51 और उसकी वर्स है 12। तो हम पढ़ेंगे खुदा के जिंदा कलाम में से। तुमको तसल्ली देने वाला मैं हूँ। तुम कौन हो जो फानी इंसान से और आदमजात से जो घास की मानद हो जाएगा डरता है। इसमें हम बहुत ही खूबसूरत बात सीखते हैं कि खुदा फरमाता है कि तुमको तसल्ली देने वाला मैं हूँ। तुम कौन हो जो फानी इंसान से और आदमजात जो घास की मानद है उससे डरते हो। फ्रेंड्स, इसमें बड़ी खूबसूरत बात हम सीखते हैं इस वर्स में। ये वर्स बहुत ही अहम है क्योंकि सीधा सा क्योंकि इसमें खुदा डायरेक्ट हमसे बात कर रहा है और कह रहा है कि तुमको तसल्ली देने वाला मैं हूँ। खुदा हमको हर हालात में तसल्ली देता है क्योंकि हम जो है इंसानों से डर जाते हैं, इंसानों से घबरा जाते हैं। हालांकि हमें ये पता है जान लेना और जान देना सिर्फ खुदा के हाथ में है। खुदा हमें ज़िंदगी दे भी सकता है, वो हमारी ज़िंदगी हमसे ले भी सकता है। खुदा को जैसे मुनासिब लगे वो करे। लेकिन जब हम इंसान से डरते हैं, इंसान हमेशा हमें खता के रास्ते पर लेकर जाता है क्योंकि इब्लीस इंसान में काम करता है। तो इंसान जो है इब्लीस के कहे पे चलता है, वो खुदा की बहुत ही कम सुनता है। जब आप भी खुदा पर तवक्कल करेंगे, खुदा को अपना मददगार समझेंगे, तो खुदावंद आपको तसल्ली देगा क्योंकि इस कलाम मुकद्दस में खुदावंद फरमाता है कि तुमको तसल्ली देने वाला मैं हूँ। तुम कौन हो जो फानी इंसान से डरते हो। आज भी हम सिर्फ और सिर्फ कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई बात है, हम गलत हरकत भी कोई करते हैं कुछ लोग, तो वो दूसरे बंदे से डरते हैं अपने साथ वाले कि मुझे ये बंदा देख ना ले, तो अगर ये मुझे ऐसे देखेगा तो क्या सोचेगा। जबकि हम खुदा से नहीं डरते कि हमें ये गुनाह करते हुए खुदा भी देख रहा है। अगर हम इस बात पे गौर करें कि खुदा हमको देख रहा है, खुदा हर वक्त हमारी हर हरकत पे खुदा की नज़र है, तो हम गुनाह से बच सकते हैं। लेकिन जब खुदा को साइड पे रख के सिर्फ इंसान से डरता है तो वो गुनाह की दलदल में भी जाता है और गुनाह में और ज़्यादा मुलव्वस हो जाता है। तो ज़रूरत है खुदा के ज़िंदा कलाम को पढ़े क्योंकि जब तक आप खुदा के कलाम को, जैसा कि इस वर्ष में खुदा ने हमसे ये बयान किया है कि तुमको तसल्ली देने वाला मैं हूँ। हाँ, गम के हालात हो, हाँ गुर्बत के हालात हो, कैसे भी प्रॉब्लम हो, खुदा हमको तसल्ली देता है और हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। इंसान हमेशा हमें डराता है कि तुम आगे कुछ नहीं कर सकते, तुम निकम्मे हो। लेकिन कलाम हक में लिखा है कि खुदा ने सब निकम्मों और कलाम हक में लिखा है कि खुदा ने सब निकम्मों को चुन लिया है, निकम्मों और हकीरों को चुन लिया ताकि समझदारों और हकीमों को शर्मिंदा करे। तो खुदा ने सिर्फ गुनाहगारों की खातिर अपनी जान को सूली पे कुर्बान किया ताकि वो गुनाह की दलदल से निकल के खुदावन के जलाल तक पहुँचे, खुदावन के नाम को जलाल दे। तो खुदावन की इस मोहब्बत को समझिए जो उसने सलीब पर हमारी खातिर दी। आसमानी पिता ने अपने बेटे को हमारी खातिर सलीब पे कुर्बान किया, हमारे गुनाहों की खातिर कि हम जिंदगी पाएँ और खुदावन के नाम को जलाल दे। वो दीवार जो कुछ अरसा दराज से, चूँकि हैकल में एक पर्दा था, जो यीशु मसीह की जान देने से जो पर्दा फट गया, जो दीवार थी हमारे और खुदा के दरमियान, जो हमारे गुनाह के सबब से दीवार थी, वो यीशु मसीह की जान देने से वो दीवार ख़त्म हो गई। और अब हम खुदा से डायरेक्ट खुदा से मांग सकते हैं, खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हैं, खुदा से बात कर सकते हैं। आज भी अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं, कोई गलत बात बोलते हैं, तो डायरेक्ट आप खुदा से माफ़ी मांग सकते हैं। खुदा आपको गाइड करेगा, खुदा का पाक रूह आपको समझाएगा, सिखाएगा कि कैसे आपने ज़िंदगी गुजारनी है। तो अपने आप को खुदावन के हजूर रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़े, दुआ करें कि खुदा का पाक रूह आपकी हेल्प करे, वो आपकी गाइड करे कि किस तरह आपने खुदावन में मसरूर होना। क्योंकि कलाम ने हक में लिखा है, अगर तो खुदावन में मसरूर है तो वो तेरे दिल की तमाम मुरादें पूरी करेगा। मेरा ईमान है कि आज की वीडियो से आप बहुत बरकत पाए होंगे। मेरा ईमान है कि आपने आज की वीडियो से बहुत बरकत पाई होगी। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करे।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। अगर कोई आपके दिल में सवाल आता है, कोई बात आती है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई टॉपिक है तो वो भी ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर ज़रूर आपके साथ बात करूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।